कौमी एयरलाइन यूरोप में उड़ान भरने को तैयार। 4 साल का खत्म हुआ इंतजार। यूरोपीय यूनियन ने कौमी एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइन से पाबंदी उठा ली। परवाजें यूरोप के लिए बहाल। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुना दी। मुल्क के लिए तारीखी दिन करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा पाबंदी उठने से कौमी एयरलाइन की साख मुस्तहकम होगी और इसे माली तौर पर भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी शहरी अब यूरोप के लिए दोबारा कौमी एयरलाइन पर बराह रास्त सफ़र कर सकेंगे। तर्जुमान कौमी एयरलाइंस का कहना है कि सबसे पहले पेरिस के लिए परवाजें चलाएंगे। पेरिस के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगा। बरतानिया के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला बरतानवी हुक्काम करेंगे। बरतानवी पाबंदी के भी जल्द खात्मे की उम्मीद है। एहतजाज के लिए आने वाले हर लिहाज से लैस होकर आए थे। तबाही की, गोलियां चलाई, लोगों को जख्मी किया, एक पुलिस एहलकार शहीद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एहतजाज के लिए आने वाले इन जत्थों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। अमन ओमान से मुतालिक इजलास में कहा कि दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान को इस तखरीबकार पार्टी के हवाले करना है? इनको पाकिस्तान को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI सियासी जमात नहीं, फितना और तखरीबकारों का जत्था है। खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। KPK हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि हर चीज़ को तहवाला कर दिया जाए। पारा चिनार की तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, विफाकी वज़रा और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदेही और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स बना दी। वज़ीर आज़म का आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश रोकने के लिए विफाकी इंसदाद फसादादा फोर्स बनाने का फैसला। पाकिस्तान और भारत मिल बैठकर मसला सुलझा लें। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात आपस में हल कर लें। ICC आज की मुख्तसर मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ICC मुशावरत से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से मुतालिक तमाम उमूर का हल निकालेंगे। मुमकिना हल की तलाश में मुश्तरका दोस्त बोर्ड की भी मदद ली जा सकती है। अगले 24 से 48 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई मंतकी ऑप्शन तलाश किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर का कहना है कि PCB से बातचीत चल रही है। ICC भी इस मामले पर अपना काम कर रहा है। ज़राए के मुताबिक PCB ने आज के मुख्तसर इजलास में अपने मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई। हाइब्रिड मॉडल के मामले पर भी PCB अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा या नहीं, भारत में कंफ्यूजन। भारतीय हुकूमत ने टीम के पाकिस्तान ना जाने का मामला क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि दौरा पाकिस्तान के हवाले से BCCI ने बयान दिया है कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के सबब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। इस बयान की रोशनी में भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का इम्कान नहीं। जबकि BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि जो हुकूमत कहेगी वो हम करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि खेलों को सियासत ज़दा ना किया जाए। उम्मीद है तमाम ममालिक पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होंगे। गवर्नर आज लगाना है तो लगा दो, इसके बाद तुम हमारे सूबे में रह नहीं सकोगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई असम्बली से खिताब में धमकी। कहा उस वक्त से डरो जब हम ये कहेंगे हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे। अगर तुमने फस्तायत जारी रखी तो फिर हम भी गोली का जवाब गोली से देने के लिए तैयार होकर आएंगे। फिर बताएंगे कि भागता कौन है। पाकिस्तान में आइन की पासदारी का मकसद हासिल करके ही दम लेंगे। हमें बानी PTI की रिहाई चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। अवाम अपने हक के लिए आइन के मुताबिक पुरअमन होकर निकलें, लेकिन जब ये समझो कि तुम्हारा पुरअमन रहना कमज़ोरी बन रहा है तो इमरान खान से भी कहूँगा कि आइंदा पुरअमन रहने का ना कहना। वज़ीर आला हाउस में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बाज़ अरकान की जानिब से पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। वज़ीर आला की बानी PTI की रिहाई तक अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म करने की तलकीन। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनके खिलाफ पार्टी के बाज़ लोग मनफी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हर किसी से निमट सकता हूँ लेकिन पार्टी के लिए चुप हूँ। इस वक्त हमारी पहली तरजीह बानी PTI की रिहाई है। हम जंग लड़ने नहीं पुरअमन एहतजाज के लिए गए थे। इजलास में आतिफ खान, असद कैसर और अली मोहम्मद खान, शहराम तरकई और शकील शरीक नहीं हुए।
बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से कहा था कि उन्हें डी चौक ही पहुंचना है। जब बानी पीटीआई ने उन्हें यह पैगाम पहुंचा दिया तो बुशरा बीबी किसी और की बात कैसे मान सकती थीं। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिसाल यूसुफजई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत कहा, बुशरा बीबी तक बैरिस्टर गौहर का पैगाम पहुंचाया गया था कि बानी पीटीआई संगजानी में धरना देने पर राजी हैं, मगर बुशरा बीबी ने कहा कि उनकी अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बात कराई जाए। अगर वो खुद उनसे ये कह देंगे तो वो मान जाएंगी। मिसाल यूसुफजई ने कहा कि बानी पीटीआई की बैरिस्टर गौहर से बात हो सकती थी तो बुशरा बीबी से भी हो सकती थी। बुशरा बीबी एहतजाज से वापस नहीं जाना चाहती थी। उनकी गाड़ी पर केमिकल फेंका गया जिससे उसका शीशा धुंधला हो गया, इसलिए उन्हें गाड़ी तब्दील करनी पड़ी। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई का हुक्म है कि डी चौक पहुंचना है। बुशरा बीबी का सियासत में किरदार अदा करना कोई नई बात नहीं। बानी पीटीआई की बहन रुबीना खान का बयान, कहा जेल में होते हुए भी बुशरा बीबी मुबैना तौर पर मिसाल यूसुफजई के जरिए सियासत करती रही हैं। वो फैसला साजी और तकर्रुरियाँ करने में शामिल रही हैं। पंजाब में बुजदार और फरागोगी के जरिए निज़ाम को चलाना सबके सामने है। मिसाल यूसुफजई को बुशरा बीबी की नई फरागोगी कहा जा रहा है। बुशरा बीबी मार्च के दौरान अली अमीन गंडापुर के साथ ऐलानात और खिताब करती रही हैं। बानी पीटीआई की बहनों का सियासत में किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं। हमारा काम भाई को नुकसान से बचाना और साख कायम रखना है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि बुशरा बीबी जब बानी पीटीआई की ज़िंदगी में आई उसके बाद वो घड़ी चोर, मार धाड़ पर यकीन करने वाले और इदारों के खिलाफ हो गए। 7 औरतों का एक गैंग है जो बानी पीटीआई की लाश पर 50 साल तक सियासत करना चाहता है। जो मुर्शद है वही बानी पीटीआई की तबाही का जिम्मेदार और जामिन है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग डील के तहत बाहर आए हैं वो डील से बाहर जाएंगे तो फिर हिरासत में भी जाएंगे। धरने से सबसे पहले बुशरा बीबी और गंडापुर भागे। बुशरा बीबी जान देने को तैयार थी मगर फुटेज आ गई कि वो टहलते हुए गाड़ी में बैठ रही हैं। अगर बेगम जाकर बानी पीटीआई को दम दरूद वाला पानी पिला दें या दही खिला दें तो रियासत जिम्मेदार नहीं होगी, और अगर उन्हें बचाना है तो यही रास्ता है कि इनकी मुलाकात नहीं कराई जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं है। बुशरा बीबी ने खुद एहतजाज में शिरकत की हामी भरी। हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। तहरीक इंसाफ अलग और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किरदार अलग चीज़ है। सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। हमारे मुतालिबात के लिए तहरीक जारी रहेगी। आइंदा का लाहेमल बानी पीटीआई से मुशावरत से दूंगा। हमने कोई गलत एदाद शुमार नहीं बताए बल्कि जाँ बहक अफराद की तादाद 12 बताई। सैकड़ों जाँ बहक अफराद की तादाद से मुतल्लिक एदाद शुमार को हमने ओन नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने इस्लामाबाद में 12 कारकुनों के कत्ल का दावा कर दिया। कहा 7 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 2 का बलूचिस्तान से है। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाला एक कारकुन भी शामिल है। शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि एक गोली भी नहीं चली। सबूत और वीडियो मौजूद है कि कितनी गोलियां मारी गईं। पीटीआई रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने पॉलीक्लिनिक पर दबाव डाला और फहरिस्तों को गायब किया। बहुत से लापता लोग भी पुलिस के पास हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है लेकिन नागुज़ीर हालात में लगाया जा सकता है। तहीम यार खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं, दोनों सूबों में अफरा तफरी है। मुल्क में अनारकी मसले का हल नहीं। धांधली से पाक दोबारा इलेक्शन कराएं। जलसा करना, एहतजाज करना अपने लिए हक समझता हूँ। दूसरों के लिए भी पीटीआई की अपनी जमात है, वो भी अपने तर्ज अमल पर गौर करें। एएनपी का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत करने का ऐलान। एएनपी के रहनुमा एमएल वली खान की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा पीटीआई गैर जमहूरी रवैया रखती है, गवर्नर राज मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ जिद और अनापूरी होगी। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इस वक्त सूबे में आग लगी है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने गई। सूबाई हुकूमत बानी को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। गवर्नर राज से मुतालिक उनसे किसी ने मुशावरत नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्लामाबाद वाक़े पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर मुबैना तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। कहा PTI कारकुनों के खिलाफ डी चौक पर रैपिड फायरिंग सुनी गई। आइन और कानून ये इजाज़त नहीं देता कि सिक्योरिटी फोर्सेज निहत्ते लोगों पर बराह रास्त फायरिंग करें। उस रात पाकिस्तान रेंजर्स हरीपुर में ऑपरेट कर रही थी। उनके 300 से ज़्यादा लोग आए थे। वज़ीर आला ने मुतल्लिका अफसरान से पूछा तो बताया गया कि सूबाई काबीना की मंजूरी के बगैर रेंजर्स सूबे की हदूद में नहीं आ सकती। फॉर्म 47 की हुकूमत ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ की जानिब से KPK की सरजमीन पर रेंजर्स भेजने की भी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। अडियाला जेल इंतजामिया का PTI वकीलां से बानी PTI की मुलाकात कराने से इनकार। एडिशनल सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि मुल्जिम हमारी तहवील में नहीं, थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के कंट्रोल में है। मुलाकात के लिए रावलपिंडी पुलिस अफसरान और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर से रब्ता किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI के वकीला से मुलाकात के लिए जेल सुप्रिटेंडेंट को हिदायत जारी की थी। फैसल चौधरी और फैसल मलिक एडवोकेट की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्जिम का आईनी हक है, वो अपने वकीला से मिल सकता है। जेल इंतजामिया और पुलिस मामला एक दूसरे पर डाल रहे हैं। हम मुलाकात न कराने के मामले पर सुबह हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हर जान कीमती है, मगर PTI लाशों की सियासत करना चाहती है। अगर पुरअमन एहतजाज था तो पुलिस एहलकारों को कैसे यरगमाल किया गया। KPK हुकूमत ने अपने कारकुनों को आंसू गैस के शेल दिए। वफाकी हुकूमत ने धरना एक जगह करने का कहा, मगर वो ना माने। एक भी रहनुमा नजर नहीं आया। ये लोग क्रैकडाउन से पहले ही भाग गए। इन्होंने अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बनाया। ये बदतरीन मिसाल है। KPK की सरकारी मशीनरी ने इस्लामाबाद में यलगार की। PTI KPK के हुकूमत का हक खो चुकी है। चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन के दरमियान पाक चीन मुश्तरका मश्क के शुरका से बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मश्क के दौरान शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ को मश्क के दायराकार और इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की NCTC पबी आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का आगाज़ 19 नवंबर 2024 को हुआ। 3 हफ्ते तवील मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। ये सालाना बुनियादों पर होने वाली बाहमी मशकों की 8वीं मुश्तरका मश्क है। पंजाब स्मॉग में इजाफा। स्मॉग से मुल्क के मुतासरा शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 376 रिकॉर्ड। लाहौर 321 के साथ दूसरे, हरीपुर 264 के साथ तीसरे नंबर पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। स्मॉग रूल्स की खिलाफवर्जी पर 40 धुआं देती गाड़ियों का चालान। 7 गाड़ियाँ जब्त कर ली गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत आलूदगी और तजावुज़ात के मसले पर कोई समझौता नहीं करेगी। लाहौर हाईकोर्ट का ताहुक्म सानी तामीराती काम शुरू न करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट चेकिंग और स्कूलों और दफातर की वर्क फ्राम होम पॉलिसी बनाने की भी हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए, स्मॉग खत्म नहीं हुई, अचानक वापस आएगी। 3 माह का वक्त रखकर गाड़ियों की चेकिंग का डेटा बनाएं, गाड़ियों पर टैक्स सिस्टम लगाएं। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे और फरोख्त किए जाने की इतलात पर अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को तलब कर लिया। कहा, दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। 68% पाकिस्तानी स्मॉग के बायस तिब्बी मसाइल का शिकार। सबसे ज़्यादा सांस के अमराज में मुब्तला होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 68% ने खांसी, 66% ने फ्लू, 37% ने सांस लेने में मुश्किलात, जबकि 29% ने आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग से तिब्बी मसाइल का शिकार होने वालों की सबसे ज़्यादा शरह पंजाब में 77% नजर आई, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में 87%, लाहौर में 84% अफराद ने सांस के अमराज में मुब्तला होने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में 76% ने स्मॉग के बायस सांस के अमराज में मुब्तला होने की शिकायत की।
जिला कुर्रम में कबाइल के दरमियान नवे रोज़ भी झड़पें जारी। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 12 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। कुर्रम में मजमूई तौर पर अब तक 122 अफराद जाँ बहक, 168 जख्मी हो चुके हैं। जिला भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। तालीमी इदारे बंद हैं। मरकजी शाहरा और पाक अफगान खरलाची बॉर्डर पर आमदोरफ्त अब तक बंद है। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा है कि नेशनल ग्रिड में शामिल होने वाली बिजली मजीद महंगी होगी। नई शामिल होने वाली बिजली 17,000 मेगावाट है, जिसमें से सिर्फ 87 मेगावाट बिजली सस्ती है। बिजली सहूलत पैकेज सिर्फ 3 माह नहीं बल्कि 6 माह का होता है। बिजली सहूलत के नताइज अच्छे निकले तो पूरा साल चलेगा। इजाफी बिजली बोली के जरिए खरीदी जाएगी। रवा माली साल के पहले 4 माह तकसीम कार कंपनियों ने सिर्फ 11 अरब रुपए का नुकसान किया। नुकसानात में कमी की वजह डिस्कोस के खुद मुख्तार बोर्ड्स हैं। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वजारत खारजा को समरी वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि वज़ीर आज़म देखें कि अमरीका जाने वाले वफ्द का खर्चा कौन देगा। जस्टिस सरदार इसहाक ने रिमार्क्स भी दिए कि अगर समरी वज़ीर आज़म तक नहीं पहुँचती तो इस पर तहरीके इंसाफ लिख दें, जल्दी पहुँच जाएगी। आफिया सिद्दीकी के वकील का ऑफिशियल वीज़े का मुतालिबा। दौरान समाअत इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का भी जिक्र होता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जुमे को भी मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1274 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,01,357 की सतह पर बंद हुआ। जमात इस्लामी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक़ करारदाद की मज़म्मत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा 24 से 26 नवंबर के दरमियान क्या हुआ है आवाम के सामने आना चाहिए। वाक़े पर एक बाइख्तियार और बाएतमाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की तहवील में दिया था। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि मतीउल्लाह जान को पुलिस पर हमले और आइस रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ये मुकदमा साबित करना नामुमकिन होगा। अगर उन पर फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम है तो मुकदमा भी उसी इल्ज़ाम के तहत दर्ज किया जाता। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ है उसकी बिल्कुल तायीद नहीं करते। ये जिसके कहने पर हुआ और जिस वजह से भी हुआ अफसोसनाक है। ये रिवायतें हमारी हुकूमतों में नहीं हैं, ये PTI की रिवायतें हैं, उन्हीं तक महदूद रहनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ FIR रिवायती और जाली है जिसमें हकीकत नज़र नहीं आती। कोशिश करेंगे कि मतीउल्लाह जान के मामले का मेरिट पर फैसला हो और इंसाफ मिले। गजा में इसराइली फौज के हमले। सुबह से जारी कार्रवाई में 42 फ़लस्तीनी शहीद, 133 जख्मी हुए। नुसीरात में 24 फ़लस्तीनी जान से गए। कमाल उद्वान अस्पताल के ICU डायरेक्टर भी शहीद हो गए। गजा में शहदा की तादाद 44,363 हो गई। हमास ने मगरबी किनारे में इसराइली फौज की बस को निशाना बनाया। 9 इसराइली फौजी जख्मी, 3 की हालत नाजुक है। नरवा ने दूसरी आलमी जंग के बाद गजा को सबसे ज़्यादा बमबारी से मुतासरा इलाका करार दे दिया। बरतानिया के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा को इसराइल पर पाबंदी आयद करने के लिए ख़त लिख दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी पर तनाज़ा मंतकी तौर पर हल ना हुआ तो इसके असरात से पूरा क्रिकेट वर्ल्ड मुतासर होगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद पाकिस्तान ने भी भारत में मैचेस ना खेलने की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है, जिससे ICC और उसके ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू को शदीद नुकसान का खदशा है। ICC ने 2023 से 2027 तक के ब्रॉडकास्ट हुकूक 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स में फ़रोख्त किए हैं। साल 2031 तक ICC के 4 इवेंट्स भारत में होना है। पाकिस्तान के बगैर इन हुकूक और इवेंट्स की कदर बहुत कम हो जाएगी। ICC ज़राए का कहना है कि पाक भारत मैचेस न सिर्फ शायकीन बल्कि क्रिकेट के माली इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है।
भारतीय सियासतदान भी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के हक में बोल पड़े। भारतीय रियासत बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने टीम पाकिस्तान भेजने का मुतालबा कर दिया। कहा, खेलों में सियासत को शामिल करना मुनासिब अमल नहीं। जब नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने लाहौर जा सकते हैं तो क्रिकेट टीम के जाने में क्या हर्ज है। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अभी बातचीत चल रही है, हालात देखकर ही फैसला किया जाएगा। खेल किसी के आने या ना आने का मोहताज नहीं। भारत के इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी मुतासिर करना खेलों की रिवायत के खिलाफ होगा। माजी में ओलंपिक से लेकर क्रिकेट वर्ल्ड कप तक और टेनिस के बड़े मुकाबलों में किसी एक टीम या खिलाड़ी की अदम शिरकत पर मुकाबले रुके नहीं बल्कि जारी रहे। पॉइंट्स देने या मुतबादिल टीम शामिल करने का उसूल हमेशा बरकरार रखा गया है। भारत के साबिक क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान का दौरा आज भी यादगार तरीन दौरा है। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली कहते हैं, इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहां बहुत प्यार मिलता है। सहवाग और हरभजन से किसी ने शॉपिंग के पैसे नहीं लिए। बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद, जबकि MS धोनी पाकिस्तानी खानों के मद्दाह हैं। भारतीय क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में हमेशा दौरा पाकिस्तान की खुशगवार यादें ताज़ा की। मुल्तान में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले के पहले रोज़ पाकिस्तान ने श्रीलंका को बआसानी 9 विकेटों से मात दे दी। श्रीलंका ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 122 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 7वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को भी 9 विकेटों से हराया। अफगानिस्तान ने 7 विकेटों पर 171 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 12वें ओवर में हासिल कर लिया। लाहौर में स्मॉग ज़दा माहौल में पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जारी। इवेंट में शरीक खवातीन गोल्फर्स को मुश्किलात का सामना। स्मॉग से परेशान गोल्फर्स का कहना है कि अब माहौल जैसा भी है, खेलना तो है। गोल्फ के सीजन में इतने अहम टूर्नामेंट को छोड़ा नहीं जा सकता। उम्मीद है कि शहर की फ़ज़ा जल्द साफ होगी। अदाकारा मोमिना इकबाल के बैग से चोरी की अशिया बरामद होने का किस्सा क्या है, दूसरे को बचाने की कोशिश में खुद कैसे फंस गईं और ऐसा क्या हो गया कि मोमिना अब मोहब्बत का नाम तक नहीं लेती। मिली अदाकारा से प्रोग्राम हंसना बनाए में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।